बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने अभी अभी न्यूज़पेपर देखा जिसमें मैन पेज पे हेडलाइन लगी हुई थी और जिसमें बताया गया कि चार जो अफराद हैं, चार किस्म के जो अफराद हैं या ख़ानदान हैं, उनके जो पैसे हैं वो अब हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। और दूसरी जो मैंने यहाँ पर सुर्खी पढ़ी जिसमें बताया गया है कि अब यहाँ पर डबल किस्त भी दी जा रही है। तो ये किन लोगों को डबल किस्त मिल रही है और कौन से ऐसे ख़ानदान हैं जिनके यहाँ पर पैसे बंद होने जा रहे हैं, और हुकूमत ने यहाँ पर बाकायदा नोटिस जो हैं वो भी लोगों को जारी किए हैं, जिसका मैंने आपको एक मरतबा पहले भी जिक्र किया था। दोबारा फिर से जो नोटिस हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो ये आपने देख लेना है कहीं आपका नाम भी तो इस नोटिस की लिस्ट में शामिल नहीं। अगर इस लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो आपको पैसे मिलने के बजाय देने पड़ जाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर है, ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं अब जिनको डबल किस्त हुकूमत देने वाली है। और ये किन लोगों को डबल किस्त मिलेगी ये भी नोट कर लें। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आपके बीएसपी प्रोग्राम में पैसे आते हैं आपको 8171 से मैसेज आ जाता है, लेकिन जब आप सेंटर पे जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आपको किस्त तो मिल चुकी है, जबकि आप ये कहते हैं कि हमें तो पैसे मिले नहीं। अगर आपने वाकई ही वहाँ से पैसे नहीं लिए तो फिर आपको हेल्पलाइन से रब्ता करना चाहिए। यहाँ पे कुछ ख़ानदानों के साथ ऐसे हुआ है, उनको 8171 से मैसेज भी मसूल हुआ है जिसमें बताया गया है कि आपके पैसे आ चुके हैं। और जब वो फ्रेंचाइज़ पर पैसे लेने के लिए विज़िट करते हैं, उनसे शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी बीबी आपने तो ये पहले पैसे ले लिए थे, आपने तो पैसे निकलवा लिए हैं। तो फिर इसका हल ये है कि जहाँ से ये पैसे निकले हैं उसका रिकॉर्ड जो है वो बीएसपी वालों के पास होता है, आप वहाँ से भी जाकर चेक करवा सकते हैं। अगर आपके साथ इस तरह का मसला है तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन से रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो दफ्तर है वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर विज़िट करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारे साथ ये मसला पेश आया है, तो वो आपको 938 का जो कोड है वो लगा देंगे। फिर आपकी जो भी किस्त आएगी वो बीएसपी के दफ्तर से आप लोग जाकर बराह रास्त ले सकेंगे। बराह रास्त दफ्तर से आप लोगों की जो अदायगी है वो हुकूमत की जानिब से फिर की जाएगी। और ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो हुकूमत ने आप लोगों का ख्याल रखा है। तो अब किन लोगों को डबल किस्त मिलने वाली है ये मैं आपको बता देता हूँ, और इसके साथ कौन से ऐसे अफराद हैं जिनके पैसे अब नहीं आएंगे, जिनके पैसे अब यहाँ पर बंद कर दिए जाएंगे और वो इसके लिए एलिजिबल अब नहीं होंगे। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ें आपने भी नोट कर लेनी है, कहीं ये ना हो कि आपके पैसे बंद हो जाएं आप फिर इधर उधर देखें। तो सबसे पहला काम तो आपने जो काम करना है ना वो ये है कि आपने अपने मोबाइल के जो क्राउन ब्राउज़र है या कोई भी ब्राउज़र आपने इसको ओपन कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे मोबाइल के ज़रिए दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा 8171। एक तो आप ये लिख सकते हैं, मैं इसको काट देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीएसपी प्रोग्राम, ठीक है। बीएसपी प्रोग्राम के नाम से सर्च करता हूँ तो ये फ्रंट पे मैं क्लिक करूँगा, जो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसने दिया है ये मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गया। अब ये देखें ये है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की साइट। अब यहाँ पे जो हुकूमत प्रोग्राम लेकर आ रही है, जो स्कीम लेकर आ रही है, जो इसमें तरमीम कर रही है, जो पॉलिसी बना रही है, जिनसे हुकूमत यहाँ पे मीटिंग कर रही है या जो भी काम कर रही है, उस तमाम का जो रिकॉर्ड है इस पर मौजूद होता है। आप बराह रास्त यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई हुकूमत की जानिब से ट्वीट किया जाता है वो यहाँ पर मौजूद है। फेसबुक पर कोई पोस्ट लगाई जाती है तो वो भी यहाँ पर शेयर की जाती है। यूट्यूब पे अगर कोई मालूमात देते हैं तो वो भी यहाँ पर दी जाती है। तो इस तरह करके ये तमाम जो अपडेट्स हैं ना वो यहाँ पर भी दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने अपडेट देख लेनी है और उसके बाद आपने यहाँ पर जो पहला काम करना है ना वो ये है कि 8171 का जो पोर्टल है इस पे जाके आप लोगों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो लिस्ट है वो देख लेनी है कि इसमें आपका नाम है या नहीं। अगर आपको यहाँ पर ये कहा जाता है कि आपका डायनेमिक जो रजिस्ट्री है इसमें अंदराज हो चुका है तो फिर आपको मुबारक हो, ठीक है। और आप इसके लिए आहिल हैं ये भी लिखा होगा फिर, ठीक है। अगर आपको नाहिल लिखा हो तो फिर आपके लिए मसला है, फिर आप 2 साल के लिए नाहिल हैं। अगर यहाँ पर ये लिखा है कि आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है और आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए आहिल हैं तो फिर मुबारक हो, फिर आपको इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ से
पैसे मिलेंगे, दोबारा से सर्वे आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इसके बाद अगर आपका यहाँ पर नाहिल आ रहा है, आप ये कहते हैं कि हमने तो पहले यहाँ पर किस्तें भी ली थी, जो हुकूमत ने प्रोसेस कहा वो भी हमने किया था, लेकिन हमारे जो पैसे हैं वो नहीं आए, हमारा जो नाम है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, हमें यहाँ से निकाल दिया गया है। तो उसकी 4 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हुकूमत ने लोगों को निकाला है। सबसे पहली जो मुश्किल है वो आपने खुद खड़ी की है, और वो ये है, हमने आपको बताया था कि आपने सर्वे लाजमी करवाना है। अगर आपका सर्वे हो चुका है, अपडेट आपने करवाना है, तो फिर भी ठीक है अगर आपने अपडेट करवाया। अगर आपने अपडेट भी नहीं करवाया, नए ख़ानदान थे, उन्होंने सर्वे बिल्कुल ही नहीं करवाया, तो उनको यहाँ पर नाहिल किया गया, उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसके बाद हुकूमत ने पूरे साल रजिस्ट्रेशन तकरीबन जारी रखी और कहा कि आप आएँ सर्वे करवाएं, आप आएँ रजिस्ट्रेशन करवाएं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, लोगों ने अपना जो फार्म है उसको अपडेट नहीं करवाया, जिसके नतीजे में हुकूमत ने रेगुलर जो बेनिफिशरी थी, जिन्होंने यहाँ पर पैसे ले रखे थे और काफ़ी सालों से ले रहे थे, उनके पैसे यहाँ पर आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिए। अब ये वो किस्म है जिसके पैसे आर्जी तौर पर ब्लॉक हुए हैं। अब इन ख़ानदानों के पैसे जो हैं ओपन हो सकते हैं अगर वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ठीक है, और उसमें एलिजिबल आ जाते हैं। अगर वो ये काम नहीं करते तो फिर ना तो आपको यहाँ से पैसे मिलेंगे जो आपकी पहले वाली किस्त रुकी हुई है, और ना ही आपको दोबारा इसमें शामिल किया जाएगा 2 साल के लिए। ठीक है, फिर 2 साल के बाद दोबारा आप शामिल होंगे। तो ये उनके लिए सुनहरी मौका है। अगर उनकी रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं हुई या उनकी पेमेंट रुक गई है तो वो जाकर अभी भी इसको ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा 3 किस्म के ऐसे घराने हैं, ख़ानदान हैं, जिनको हुकूमत ने यहाँ पर निकाल दिया है। और निकालने की एक वजह यही थी कि जो लोग इस पर अमल नहीं कर रहे थे बीएसपी प्रोग्राम पे, और जिन्होंने हुकूमत की पॉलिसी को नहीं देखा, और उनको यहाँ पर निकाला गया। सबसे पहले तो हुकूमत ने कहा कि अगर आपने इसमें शामिल होना है तो ये इंतहाई गरीब ख़ानदानों के लिए हमने प्रोग्राम रखा है, इसमें टैक्स दहिंदगान जो लोग हैं वो शामिल नहीं हो सकते। अब यहाँ पे जिन्होंने FBR में जाकर ख़ुद को रजिस्ट्री करवाया है, कोई ज़मीन ख़रीदने के लिए, प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए या किसी और मकसद के लिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि टैक्स दहिंदगान की लिस्ट में आपका नाम शामिल होगा, साल में 1000 या 2000 भी आपको टैक्स भरना पड़े तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरी जो कंडीशन यहाँ पे है वो ये है कि गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है वो अगर आपने यहाँ पे करवा ली है तो उसकी वजह से भी आप लोगों को यहाँ पर इन एलिजिबल किया गया है, उसकी वजह से भी आपकी जो कैश है वो बंद किया गया है। तीसरी जो वजह वो ये है कि आपके अकाउंट के अंदर कोई पैसे वगैरह आए हैं तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर पैसे जो मिलने हैं वो बंद हो गए हैं। अगर बहरून मुल्क से कोई आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं तो तब भी आपके पैसे बंद हो गए हैं। अगर आपकी सरकारी नौकरी लग गई है और आपने बताया नहीं है तो फिर आपको पैसे लेने के बजाय देने पड़ सकते हैं। वो कैसे? हुकूमत का ये असूल है, जो लोग सरकारी जॉब करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो दर्जा चहारम से ऊपर की मुलाजमत करते हैं, 14 ग्रेड की, 17 ग्रेड की, वो इसके लिए हकदार नहीं है। तो उनको तो नोटिस भी जा रहे हैं कि आप ये जो रकम है ये वापस अकाउंट में जमा करवाएं।